धामपुर के प्रियंका मॉडर्न स्कूल में भाजपा विधायक धामपुर अशोक कुमार राणा ने की प्रेस वार्ता। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां। विधायक धामपुर अशोक कुमार राणा ने कहा, मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 9 साल जो बेमिसाल रहे हैं। आप सभी बंधु पत्रकारिता से जुड़े हैं, चौथे स्तंभ आपको लोकतंत्र में माना जाता है। आप सबने ये महसूस किया होगा कि पिछले इन 9 वर्षों के अंदर देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, प्रथम मानते हुए और दृढ़ निश्चय के साथ, और 2, 4, 10 साल की नहीं बल्कि एक दूरदृष्टि लेते हुए जिस तरह से देश में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो जब उन्होंने अमेरिका जाने के लिए वीज़ा मांगा तो उनका वीज़ा रिफ्यूज कर दिया गया। आज दुनिया के अंदर, विश्व में एक ग्लोबल नेता के रूप में दुनिया के सभी विकसित राष्ट्र और जो अपने को शक्तिशाली राष्ट्र कहते हैं, वो मोदी जी की नेतृत्व को और जो ग्लोबल मसले होते हैं, चाहे वो हों, उन पर प्रधानमंत्री जी की तरफ निगाह उठा करके आज G20 की समिट की अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है। अभी आपने देखा होगा, पीछे प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे गए थे, तो वहाँ जहाँ ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें बॉस कह करके संबोधित किया, और दुनिया के सबसे शक्तिशाली अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि आप हमारे देश में इतने लोकप्रिय हैं कि मुझे आपकी ऑटोग्राफ लेनी पड़ेगी। इसके साथ जब प्रधानमंत्री जी पेंगुआ के आइलैंड गए तो उन्होंने अपनी परंपराओं को तोड़ दिया। रात में गार्ड ऑफ ऑनर देने का काम किया। वहाँ के लोक नृत्य संगीत के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया गया। वहाँ के राष्ट्रपति ने उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेने का काम किया। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री जी की दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और देश को आज निरंतर विकसित देशों की श्रेणी में लाने की इच्छा शक्ति ही है कि आज हमारा देश, अभी आपने देखा कि पीछे कोरोना काल में लगभग 220 करोड़ डोज फ्री ऑफ कॉस्ट अपने देश में लोगों को लगवाने का काम किया, और साथ ही उस देशों को अपने देश में निर्मित वैक्सीन मदद के रूप में देने का काम किया। और इसी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश गवर्नमेंट में, आप सबसे बड़ा उदाहरण योगी जी का आप देख लें कि अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए वो अपने पिताजी के अंतिम क्रियाक्रम में भी शामिल हैं। योगी जी खुद कोरोना से पीड़ित हुए, पर उसके बावजूद जैसे ही उनका आइसोलेशन पीरियड खत्म हुआ, उन्होंने निरंतर अस्पतालों में जाना, अधिकारियों की बैठक करना, कोरोना की लड़ाई से लड़ना। और ये प्रधानमंत्री जी की सरकार की देन है कि जहां बहुत से सारे विकसित मुल्क महंगाई की मार से और उनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई, वहाँ प्रधानमंत्री जी ने उसको बनाए रखने का
पूरा प्रयास है। हम निर्यात के क्षेत्र में 9 साल में 2014 के मुकाबले दुनिया दुगने के पार पहुंच चुके हैं। जो लगभग 2014 से पहले हमारे देश में 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोड़ने का काम किया। 14 से पहले कुल एयरपोर्ट की संख्या, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की फ्लाइटें व आवागमन होता था, वो 70 के आसपास थी, जो आज 74 नए एयरपोर्ट बना करके उगने से ज़्यादा एयरपोर्ट भारत को देने का काम किया। पहले IIM हमारे देश में की कुल संख्या 5 हुआ। इन 9 साल में 7 नए IIM बना करके, मतलब आप देख लीजिए कहाँ 70 साल में 5 IIM हुआ करते थे, अब इन 9 साल के अंदर 7 नए IIM बना करके 12 की संख्या पे हम लोग पहुँच गए हैं। इसी तरह 15 नए एम्स बनाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज पूरे देश के अंदर 700 से ज़्यादा नए मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, और उसी के तहत योगी जी ने भी हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज देने का संकल्प लिया है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बिजनौर के अंदर भी एक मेडिकल कॉलेज बिदुर जी के नाम से बिजनौर को पहचाना जाता है। महात्मा बिदुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना सोहागेड़ी में की जाती है। 2014 से पहले भी आपने देखा होगा कि गांव में, शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित होते थे, पर उनकी संख्या नगण्य रही। पर इन 9 साल के 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आवास देने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। पहले खास करके गांव में माता बहनों को इंतज़ार करना पड़ता था दिन छिपने का, शौचालय जाने के लिए। आज स्थिति ये है कि इज्जत घर के नाम से पूरे देश में करीब 12.25 करोड़ शौचालय सरकार ने बनवाने के काम। आपने देखा होगा कि पिछली सरकारों में बुंदेलखंड या पूर्वांचल के वो हिस्से जहाँ पे पानी की बहुत मारामारी हुआ करती थी, ट्रेनों के द्वारा वहाँ पीने का जल पहुँचाया जाता था। आज जल नल, हर घर जल नल के द्वारा पहुँचना की योजना के तहत 12 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, और निकट भविष्य में कोई घर, गांव हो, शहर हो, देश में ऐसा नहीं रहेगा जिसमें नल के द्वारा, टूटी के द्वारा स्वच्छ जल उपलब्ध ना हो। साथियों, इसी के साथ आपने देखा है, और हम सब लोग धामपुर में रहते हैं, कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि इतना अच्छा हाईवे देहरादून से खटीमा तक हमारे बीच में बनकर के हुआ। आज लगभग 37 किलोमीटर हाईवे पर डे का निर्माण हो रहा है, और कुल मिलाकर के देश में 509 नेशनल हाईवे बन गए। पहले दिल्ली जाने का मतलब होता था कि कम से कम 4 से 5 घंटे। अब
अगर आप दिल्ली जाते हैं तो मैं समझता हूँ 2.5 घंटे से ऊपर का सफर नहीं सकता। और प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसको ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल में और खास करके जो हमारे बॉर्डर के जिले थे, जहां पहली सरकारों में कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई, वहां उन सभी गांव को भी और पूरे नॉर्थ ईस्ट को हर तरह से विकसित करने का काम किया जा रहा है। पहले चाहे वो LAC हो, चाहे चाइना का बॉर्डर, जो चाइना का बॉर्डर है, चाहे LOC हो, वहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर में रहने के लिए हमारे फौज के सिपाहियों को, वीर सिपाहियों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। और वहाँ पहुँचने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज स्थिति ये है कि किसी भी बॉर्डर, हमारी सेना देश के किसी भी जगह हर बॉर्डर तक पहुंचने में 10 घंटे से ऊपर का समय लगने वाला है। पहले भी हमारे देश के रक्षक सिपाहियों के साथ अक्सर पाकिस्तान के द्वारा, चाइना के सेना के द्वारा गलवान जैसी घटनाएं होती रहती। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करके और पूरा बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, आज किसी भी पड़ोसी देश की ये स्थिति नहीं है कि वो हमारे तरफ को निगाह उठा करके देख सके। और हम सबका यही मानना है कि अगर देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम सब लोग सुरक्षित हैं। जनजातियों में शिक्षा का बड़ा अभाव है, उसको ध्यान में रखते हुए 400 से ज़्यादा एकलव्य स्कूल देने का काम, 400 जनजाति क्षेत्र में करने का काम। जनधन खाते जो खोले जा रहे थे, तब ये कहा जाता था कि साहब इनका क्या हो, पर आपने महसूस किया होगा कि कोरोना काल में किस तरह से जनधन खातों में सरकार लोगों को आर्थिक मदद देने का काम सरकार ने। और साथ ही आपको ये भी याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ये भी कहा करते थे कि मैं यहाँ से 100 रुपये भेजता हूँ, 100 पैसे भेजता हूँ, और वो लाभार्थी तक पहुँचते पहुँचते 15 पैसे रह जाते हैं। आज जो भी रुपया केंद्र से चलता है, प्रदेश से चलता है, वो पूरे का पूरा उसके खाते में पहुँचने का काम। साथ ही दोस्तों, किसानों की आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले आज बहुत बेहतर। सरकार ने गेहूं में कुछ 700, कुछ 70 रुपये शायद MSP बढ़ाने का काम किया, इसी तरह चावल में भी MSP बढ़ाने का काम किया, और कुछ मोटे अनाजों पे तो MSP को दुगना करने का काम सरकार ने किया। पहली सरकार में मैं समझता हूँ, हम सब भी देखते हैं, आज चाहे अपना जिला ले लीजिए, कोई सा भी जिला ले लीजिए, कि गांव में कभी कोई
आज कहीं छप्पर नजर आने की स्थिति खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है। छप्पर तो गायब ही हो गया। और जिसको बहुत बड़ी लग्जरी समझा जाता था, आज आप गांव में जाएंगे तो 2-4 घरों में आपको एसी भी लगे हुए मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा, मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिख जाएंगी, गाड़ियां खड़ी हुई दिख जाएंगी। तो निश्चित तौर पे इन 9 साल में मोदी जी के दृष्टिकोण से, उनकी दृढ़ शक्ति से बहुत बड़ा काम होने का कार्य है। हमारी मुस्लिम बहन तलाक का दंश एक बहुत समय से झेलती आ रही। कोई भी शादीशुदा व्यक्ति 3 तलाक कह देता था और रिश्ता खत्म। अच्छा, जिसको 3 तलाक मिलते थे वो भी किसी ना किसी की बेटी होती थी, बहन होती थी। उस परिवार पर क्या गुजरती होगी उसका आप और मैं अच्छी तरह से एहसास करते। तमाम विरोध के बावजूद भी मोदी जी को 2 मिनट नहीं लगे और 3 तलाक का काम किया। इसी तरह से आपने देखा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग होते हुए भी धारा 370 की वजह से वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का उनका अपना अलग झंडा हो, 370 को खत्म किया गया। खत्म करने से पहले ये कहा जा रहा था कि अगर 370 खत्म होगा तो पता नहीं क्या क्या होगा, पूरे देश के हालात खराब हो जाएंगे। पर आप सबने देखा है कि 370 का भट्टी और कहीं कुछ बाल भी बांका नहीं। इसी तरह से दोस्तों 500 साल तक राम मंदिर का मुद्दा बना, कभी कपाट खुल जाते, वही सरकार कभी कपाट बंद करने का निर्णय ले। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर वहां पे तैयार हो रहा है। मैं समझता हूँ जनवरी में वो आम दर्शनार्थियों के लिए भी की जा रही है और प्रधानमंत्री ने खुद उसका सलाह दी। दोस्तों, ये बहुत सारी उपलब्धियां इस तरह की हैं जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके सोच ने इन सबको जो बड़ी बड़ी समस्याएं नजर आती थी उनको करने का काम किया। अब आयुष्मान योजना पर पहले अगर आदमी गरीब हो जाए, बीमार पड़ जाए, ऊपर वाला तो गरीब आदमी को छोड़, मालदार आदमी को भी एकदम से अगर उससे कहा जाए कि 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च कर आपको जमा करना है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता था कि अपनी कोई जमीन मकान गिरवी रखे, मोटे मोटे लोनों पर रखे। और सोच के बड़ा अचंभा होता है, 3 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, 10-10 रुपये सैकड़े तक का लोग साहूकार ब्याज लेने का काम करते। आज आयुष्मान कार्ड दे करके 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करने का सरकार ने मांगा, जिसमें अभी करीब 22 लाख लोग इसका फायदा। इसी तरह से गर्भवती महिलाओं को गर्भ के समय पे 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। फ्री एम्बुलेंस सेवा चली रही है और बहुत सारी बीमारियां मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे महिलाओं को अब मात्र 1 रुपये में सैनिटरी पैड देने का काम होता है और बहुत सारी जेनरिक दवाइयाँ सरकार द्वारा खोले गए आयुष केंद्रों पे आपको जो 100 रुपये की दवाई थी वो 30-35 रुपये में आपको मिलने का काम हो रहा है।
जिससे गांव गरीब आदमी भी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आराम से करा सकता है, कर सकता है। एक बहुत बड़ा काम अभी पिछले दिनों में आपने देखा है कि अभी जो हमारा लोकसभा भवन था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, और निश्चित तौर जो भी लोकसभा सांसद चुन के जाते होंगे तो उन्हें भी ये महसूस होता होगा, या जब भी हम उधर से गुजरते होंगे लगता था कि ये एक गुलामी का प्रतीक के रूप में वो खड़ा हुआ। अब नई लोकसभा भवन का निर्माण करके भव्य तरीके से निर्माण करके, और बहुत जो टाइम तय किया गया था उससे भी पहले पूर्ण करके ये बहुत बड़ा कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। साथियों, मैं पहली बार नवासी में था, मुझसे पहले और भी था। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कार्य नहीं किए, पर मुझे याद है कि सिहारा के फ्लाईओवर के लिए कम से कम नवासी में भी, उसके बाद भी जो MP यहाँ पे रहे उनके साथ मैं भी रेलवे मिनिस्टर से मिलने गया, सब कुछ करने गया, पर मैं सिहारा का ओवरब्रिज नहीं बना। अभी आपने देखा होगा 5-6 महीने पहले ही हमारे रेलवे मिनिस्टर श्री वैष्णव जी यहाँ आए और उन्होंने हमारे सिहारा नूरपुर रोड पर ओवरब्रिज देने का काम किया, जिसकी सोइल टेस्टिंग हो गई, काम चल रहा है। एक सवाल उठा था कि साहब इसमें रेलवे के कुछ अधिकारियों ने उठाया था कि हम जो हैं इसमें जो अप्रोच रोड है वो स्टेट गवर्नमेंट उससे परमिशन लेनी। तो आदरणीय मोदी जी के जैसे दिशा निर्देश हैं कि जो कार्य उठाया जाए वो शीघ्र, जिसका शिलान्यास हो उसका शीघ्र ही उद्घाटन भी हो, तो उसके तहत रेल मंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि भाई प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पैसा तो आप उसका इंतजार ना करें और तुरंत जो है इन फ्लाईओवर्स को बनाने का। मंडी से जो जैतरा को सड़क आती है वहाँ फ्लाईओवर बनने की स्थिति नहीं थी, वहाँ पे एक अंडरपास थी। आपने देखा होगा कार्य चल रहा है, निरंतर कार्य चल रहा है। शुरुआत हुई थी माल गोडाउन में, जो जहाँ पे माल उतरता था वो सब कच्चा था, और बरसात के दिनों में वहाँ से माल की डिलीवरी होने में बहुत दिक्कत आती थी, ट्रक फंस जाते थे। पहले उसको पक्का करने का काम किया। अब विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म आपके धाम बिजनौर में भी बन रहा, सहारनपुर में भी बन रहा, आपके नजीबाबाद प्लेटफॉर्म को रिनोवेशन हो रहा है, नगीना का रिनोवेशन हो रहा है, सिहारा का रिनोवेशन हो रहा है। मतलब ये मैं अपने क्षेत्र के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरी जानकारी। अब इसी तरह से पूरी देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हर विभाग द्वारा कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ऑर्डर की स्थिति यह है कि कोई भी सांप्रदायिक दंगा हमारे प्रदेश या देश में नहीं। आम आदमी अपना खाने कमाने में लगा है, अपने परिवार को पालने में लगा है। और जो इस तरह के लोग होते थे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, जिनको आदत थी कि अपना झगड़े कराना, चोरी करना, जमीनें मुआवजे आते, जमीन कब्जाने का काम करते थे, उनका क्या हाल हुआ वो आप अपने प्रदेश में खुद ही देख करके अंदाज लगा सकते हैं। बहुत लोगों ने इसको जातिगत और सांप्रदायिक रंग देने का काम किया, पर आम जनता ने उसको टोटली नकारा। और आम जनता खुश है कि आज की तारीख में जिसकी जो जमीन जहाँ पड़ी है, चाहे वो उसको देखने जा रहा है नहीं जा रहा, वो एज इट इज उसकी बनी है। तो हमारे एक साथी ने प्रश्न उठाया था
मेडिकल कॉलेज। मैंने आपसे कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ, लिख करके दे के आया हूँ, इसका ये शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा, दूसरे बेड का अस्पताल। और मुझे खुशी है आज इस बात की आपको बताते हुए कि उसका शुभारंभ हो चुका। इसी तरह हमारे यहाँ 3 बालिका विद्यालय खुली थी, एक आपके तहसील पे धामपुर में थी, एक नैन्सी वाला में थी, एक मनोहर वाली में थी। वो भी काफ़ी समय से संचालित नहीं थी, पर उनमें भी इस शिक्षण सत्र में कार्य चालू है। धामपुर नगर के रोडवेज की स्थिति से मतलब उधर से गुजरते हुए भी अच्छा नहीं लगता, और धामपुर जैसे विकसित बिजनौर का तो मैं समझता हूँ वन ऑफ द विकसित टाउन कहा जा सकता है। मैंने परिवहन मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके यहाँ 274.70 लाख रुपए सौंदर्यीकरण के लिए और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मंजूर करना है। और निकट भविष्य में मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, आज भी आपसे कहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो खुद ही आकर के इसका सुधार होगा। तो मुझे यकीन है कि जब वो इस बस स्टैंड की स्थिति को देखेंगे तो खुद ही हमें आसानी हो जाएगी कि उनसे और रुपए की भी मांग करते हैं। सुहारा में बस स्टैंड की मांग बहुत पुरानी है, शेरकोट में बस स्टैंड की मांग बहुत पुरानी है। कई बार जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती, कभी कुछ नहीं हो पाता। अब हम उस स्थिति में हैं कि जमीनों की स्थिति हमें मिल गई है। नगर पालिका एसडीएम वगैरह, एसडीएम महोदय वगैरह में काम करके, तो मैं चाहता हूँ कि साथ साथ मेरी विधानसभा के इन दोनों कस्बों में भी बस स्टैंड ट्रीटमेंट प्लांट की DPR बन करके मेरी नगर विकास मंत्री से इस बारे में चर्चा भी हो रही है। और जो ये पानी है जो करुला नदी के माध्यम से विशेष करके आता है, इस पानी को संशोधित करके वो नदी में डालने का प्रावधान किया जा रहा है। मैं समझता हूँ धामपुर के लिए ये भी एक बहुत बड़ी, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि जब करुला नदी में पानी आता है, उसमें अगर करुला नदी साफ रहे कहीं कोई दिक्कत नहीं, साफ पानी निकल रहा, जमीन उपलब्ध हो गई, क्योंकि उसके लिए कम से कम 2 एकड़ और मेरी विधानसभा में है, तो आप सबसे भी सहयोग चाहूँगा कि ये जनसभा कामयाब हो तो धामपुर का भी नाम ऊपर आए, और साथ ही सब आने वाले अतिथियों का, जो आम जनमानस के लोग भी आएंगे, VIP लोगों की बात मैं नहीं कर रहा है, जो पार्टी के उच्च स्तरीय में। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सुभाष चौहान, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज प्रताप सिंह, जिला महामंत्री भूपेंद्र चौहान बॉबी, विनीत सैनी सहित आदि भाजपाई मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट।